नमस्कार। स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट ऑफ पर्सपेक्टिव के नए एपिसोड में, जहां फिर से मेरे दोस्त सरस्वती और पुरंजय जुड़ चुके हैं और हम ये एपिसोड बहुत दिनों बाद कर रहे हैं। तो पहले पूछना चाहूँगा, कैसे हैं आप लोग? बहुत मैं तो बढ़िया। बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया। थोड़ा लंबा सफ़र हो गया था इस बार। बहुत दिन बाद हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, आप लोग कहाँ थे? कुछ पर कुछ चीजें थी, अब नहीं हो पा रहा था। हम लोगों ने लास्ट क्या रिकॉर्ड किया था अब इतना इतना लंबा हो गया कि लास्ट क्या रिकॉर्डिंग था वो भी याद नहीं वो है। भी याद नहीं है। चलो आज कुछ लेकिन नया करते हैं, अच्छा वाला। ठीक है। मैं एक टॉपिक बहुत दिनों से सोच रहा था, उस पर करते हैं, जिससे मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहा था। It is something that we all have been seeing in the internet since a long time, मतलब since recent time. It's about the penguin. आप लोगों ने देखा होगा एक पेंगुइन जो कहीं और भाग रहा है, दुनिया के रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स को छोड़ के कहीं भाग रहा है। तो मुझे वो दृश्य बहुत ज़्यादा एक्साइट किया। आई डोंट नो मोर ऑफ द साइंटिफिक इफेक्ट्स अबाउट इट, but there is this urge that every one of us might have felt at least once in a lifetime अब तक तो, कि सब छोड़ छाड़ के चले जाओ। So, आपने देखा है, और फर्स्ट आई वुड गो विथ पुरंजय। आपका क्या टेक है? थैंक यू अविनाश। एक्चुअली देखा जाए ना, मेरे इसमें दो टेक है। पहला टेक ये है कि जब आप भीड़ से अलग जाते हो तब आप नोटिस में आ जाते हो। अच्छा है बुरा है वो अलग बात है। तो अगर एक विजुअली देखें, वो ग्रुप में चल रहा था, झुंड में चल रहा था, सब सही था। जैसे ही झुंड से अलग हुआ, लोगों की नजर में आने लग गई। तो अगर आप जिंदगी में भीड़ के साथ चल रहे हो तो आप सही हो, लोग आपको कुछ नहीं देखेंगे, आप गो विद द फ्लो होते रहोगे, जाते रहोगे। जैसे ही आप कुछ अलग करने का कोशिश करोगे, लोगों की नजर में आने लग जाओगे। पहला टेक ये था मेरा। दूसरा मुझे जो समझ में आया वो ये है कि आपको अलग करने के लिए आपको अकेला चलना पड़ेगा, कोई साथ दे या ना दे। शुरुआत आपको अकेले करना पड़ेगा। उसके लिए आपको स्ट्रगल होंगी, मेहनत होगा, साथ छोड़ देंगे लोग, इमोशनली आप इनबैलेंस हो जाओगे, कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। फिर भी कहीं ना कहीं आपको अकेले स्टार्ट करना पड़ेगा। ये दो चीजें मुझे वहां पे समझ में आई, जो मुझे अच्छा लगा। सरस्वती, आपका क्या टेक है? बेसिकली इस पे तो मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो भी डाला था। होता क्या है ना, मुझे तो वो बहुत ज़्यादा ह्यूमंस को रिलेट करता दिखा कि हम सब आज के डेट पे कहीं ना कहीं भागना तो चाहते ही हैं। मतलब वो जो ग्रुप में रहना बहुत कम लोगों को पसंद है, क्योंकि हम लोग ना वो मोनोटोनस हो चुका है, सेम वही लोग, वही जीवन, वही तरीका। तो कुछ नया ट्राई करने का हिम्मत दिखाना वो बहुत बड़ी बात है ना, कि वो पहाड़ों की तरफ चल दे रहा है। अब जो भी रीज़न रहा हो, साइंटिफिकली और कोई रीज़न रहा होगा, लेकिन हम जो देख पा रहे हैं तो पहाड़ों की तरफ चल दे रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा गट्स चाहिए उसके लिए। और आज की डेट पे हम सभी के अंदर थोड़ा बहुत ये रहता है कि भाई कुछ अलग किया जाए, कुछ नया किया जाए, कुछ हट के किया जाए। तो वो मुझे लगता है कि वो हम ही को, ह्यूमंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि हम पुराने जो भी ख्यालात और जो चल रहा है चीज़ें, जिसको हम लेके चल रहे हैं, हमारे पहले जनरेशन जो करते थे, उसके पहले जो जनरेशन करते थे, उससे कहीं ना कहीं हम हटना चाहते हैं। और मुझे तो लगता है नेक्स्ट जो जनरेशन्स आएंगी वो इसी तरह की होंगी, जो ग्रुप में नहीं रहेंगी, वो अपना कुछ अलग करेंगी। पर ये नहीं लग रहा है कि हमको एक तो सोसाइटी है ही इसी चीज़ के लिए कि सब लोग एक साथ मिल के रहना चाहिए, एक तरीके से बिहेव करना चाहिए। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ग्रुप बिहेवियर के बारे में, तो वही रहता है कि ग्रुप के लोग एक ही तरीके का बिहेव करना चाहिए। तो ऐसा क्यों आज के डेट पे आ गया है कि हमको अलग रहना है, अलग रहना है? बिकॉज ह्यूमंस को ह्यूमन बनाने का सबसे बड़ा आई थिंक कारण तो यही है कि हम लोग सब ग्रुप में रहते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत। कोई भी ग्रुप में तो हर कोई रहता है ना, हर जानवर रहता है। ह्यूमंस अलग हैं। असली में क्या है, ह्यूमंस के पास ही बाकी एनिमल्स का इंटेलेक्चुअल लेवल उतना नहीं है। ह्यूमंस का इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ा हुआ है, तो ह्यूमन सोच सकते हैं अलग। हम ग्रुप में इसलिए नहीं रहते कि हमको ग्रुप में रहना है, हम लोग ग्रुप में इसलिए रहते हैं क्योंकि हम डरे हुए रहते हैं।
डरा हुआ इंसान ग्रुप में रहता है। अकेला चलने के लिए, जैसे पुरंजर का जो टेक था कि अकेला चलने के लिए अलग दिखने लगोगे, तुम अलग दिखने लगोगे तो फिर नजर में आने लगता है ना आदमी, तो आदमी में उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। मुझे लगता है कि अकेला चलना इसलिए इम्पोर्टेंट भी है ना, क्योंकि आप जब तक अकेले चलोगे नहीं तो फिर कुछ नई चीजें दुनिया को आप नहीं दे पाओगे। जितने लोग भी अलग हुए हैं, ये जो भी आप, जिनके भी नाम आपको याद है, वो सब कहीं ना कहीं अकेले स्टार्ट करते हैं और उन्होंने कुछ अलग किया है ग्रुप में। ये अलग रहना क्यों है? मतलब मुझे ये चीज़ थोड़ा सा मतलब आई हैव ए कॉन्ट्ररी टाइप कि जब हम एक तरीके से हमको बताया जा रहा है कि बचपन से इस तरीके से जीना है जीना है जीना है, और शायद उसमें रिजल्ट मिल भी रहा है, तो व्हाई इज देयर सच अ स्ट्रॉन्ग अर्ज कि यू हैव टू ब्रेक द मैट्रिक्स? और अगर आप उस पेंगुइन का भी देखें तो अल्टीमेटली दैट पेंगुइन गॉट किल्ड और डाइड। मैं थोड़ा इससे डिफर करता हूँ एक्चुअली। ग्रुप जो बनता है डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी, डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट से बनता है। अगर आपकी माइंडसेट ग्रुप में है और उसको रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, एक दिन के बाद आप उस ग्रुप में फेड अप हो जाओगे। ग्रुप में खुद को हार्म करने से अच्छा बाहर निकल जाओ, खुद को एक्सप्लोर करो। इसलिए हम लोग जब भी पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, ग्रुप बिहेवियर के साथ इंडिविजुअल बिहेवियर भी पढ़ाते हैं। कॉर्पोरेट में अगर देखोगे, ग्रुप कंट्रीब्यूटर के साथ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स भी आते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो निकल गया ना, वो अपना इंडिविजुअलिटी को ढूंढते ढूंढते इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर को बनने के राह पे निकल गया। एक चीज मुझे क्या लग रहा है ना, क्यों बहुत ज्यादा लोग इस चीज के साथ अचानक से रिलेट कर गए, ये थोड़ा सा मुझे समझना है कि आपको क्या लग रहा है कि अचानक से सब लोग क्यों रिलेट कर रहे हैं? मैं भी पेंगुइन हूँ। हाँ, नहीं, रीजन है उसके पीछे, रीजन है। देखो, अब तक जो इससे पहले, जैसे पहला लाइन जो अभी अविनाश ने बोला ना कि हम लोग बहुत दिन से रहते आ रहे हैं, तो वो तो काम कर रहा है। कैसे पता कि रहते आ रहे हैं वो सही है? कैसे पता काम कर रहा है? अगर काम कर रहा होता है तो आज के डेट में एंजाइटी डिप्रेशन नहीं होता। करेक्ट। काम नहीं कर रहा है। आप जब ग्रुप में होते हैं, आप जज होते हैं। आप ग्रुप में होते हैं तो आप डिपेंडेंट होते हैं। आप ग्रुप में होते हैं, कभी भी आप जब तक खुद से साइकिल चलाना जब हम सीखते हैं, पीछे जब तक कोई रहता है ना, तब तक हम लोग साइकिल चलाना नहीं सीखते। जब गिरते हैं 2-4 बार, फिर हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब तो मैं निकाल लूंगा। तो ग्रुप में रहने से सिर्फ इसलिए ग्रुप चाहिए। देखो, ग्रुप का मुझे जो कॉन्सेप्ट आज तक समझ आया है, ग्रुप सिर्फ इसलिए बना था ताकि हमको एक सिक्योरिटी मिल जाए। हम पहले जब रहते थे तो कोई जानवर अटैक करेगा, कुछ करेगा, तो ग्रुप में रहेंगे तो उससे अटैक कर पाएंगे। आज की डेट पे ऐसा कोई डर नहीं है हमको। एक अकेला आदमी भी बहुत आसानी से रह सकता है। अब हमको चाहिए इंटेलेक्चुअली कुछ चीजें करनी है ना। अब इंटेलेक्ट हमेशा याद रखना कि कोई आदमी जो ग्रुप में होता है वो बेवकूफ़ी करता है। इंटेलेक्ट के लिए आपको अकेला रहने की जरूरत है। इंटेलिजेंट आदमी ग्रुप में नहीं रह सकता। नहीं तो अगर ऐसा होता तो फिर बहुत सारे महात्मा गांधी होते, बहुत सारे विवेकानंद होते, बहुत सारे अपना एपीजे अब्दुल कलाम होते। नहीं है, वो अलग अलग लोग हैं जिनका एक अलग से ग्रुप बन सकता है, लेकिन वो अलग अलग फिर अलग इंडिविजुअल्स ही हैं। मींस बहुत सारे साइंटिस्ट भी एक साथ नहीं बैठते हैं। वो कुछ समय के लिए आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, फिर वो अपने काम में लग जाते हैं। तो आपको अकेला रहना है। अगर आपको इंटेलिजेंट होना है तो अकेला रहना, और इंटेलिजेंस का एक बाई प्रोडक्ट है कि अकेला रहोगे। जैसे डेमोक्रेसी है ना, नहीं, बट डेमोक्रेसी इसमें जब हम ग्रुप पे भी बात कर रहे हैं, तो ग्रुप का मतलब तो फैमिली भी है। हाँ है। हाँ, देखिए, फैमिली अगर ग्रुप को हिसाब से देखो ना, फैमिली में हर किसी के रेस्पॉन्सिबिलिटीज बटे हुए हैं। शायद नहीं। और मुझे तो ये लगता है सबसे ज्यादा जो पॉलिटिक्स है, सबसे ज्यादा जो मन मुटाव, वो तो फैमिली में ही है। अब देख लो, आपकी लड़ाइयाँ मुझे लिख के दे दो कि जिनके बारे में आप चुगलियां करोगे, वो बहुत रेयर होगा कि कोई बाहर वाला आदमी जिसको आप नहीं जानते हो। चुगली आप अपने घर वालों के बारे में, अपनी मौसी, अपने चाचा, अपने मौसा के बारे में चुगली कर रहे होगे, और वो लोग आपकी चुगली कर रहे होंगे। अगर सही में इतना अच्छा ग्रुप है तो चुगली क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी डोंट वांट टू स्टे टुगेदर। अभी के लिए मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जैसे ये इमेज आया, आई विल नॉट लाई, मैंने भी रिलेट किया कि हाँ भाई ये तो एक हो सकता है। एंड देन ये भी देखा कि बहुत लोग उस चीज़ के साथ रिलेट कर रहे हैं कि वो भले ही जिस स्टेज ऑफ लाइफ में हो, एंड इट इज़ नॉट कि कोई मिलेनियल कर रहा है, कोई ओल्ड, कोई जेन अल्फा कर रहा है, जेन जी कर रहा है, ये सब रिलेट कर गए। तो पहले से भी शायद ये एक कंसर्न है ना वो, कि जो थोड़ा
पढ़ लिख लिया और जैसे आप बता रहे हो कि इंटेलेक्चुअल है, थोड़ा बहुत जानकारी, जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया वो अपना अलग कट लेता था। तो ये तो एक बड़ा फेनोमेनन भी है, बट हमने एज अ सोसाइटी डोंट थिंक इसको एक्सेप्ट किया है अब तक। नहीं, अभी तक असली में क्या हमने कभी उस तरह से देखा ही नहीं ना। ये पहली बार ऐसा हुआ है क्योंकि हम सबके पास मोबाइल है और हमको पेंगुइन दिख गया है और हम लोगों ने वीडियोस बना दिए हैं, तो हमको लग रहा है कि बहुत बड़ा चीज है। आज के डेट पे पहले भी लोग चले जाते थे, पहले भी पेंगुइन्स रहे हैं और वही पेंगुइन्स अलग दिखे हैं। तो वो पेंगुइन्स है तो ये पुरानी स्टोरी पॉपुलर अब हो रही है। लोग तब बात नहीं कर रहे थे, आज बात कर रहे हैं। लोग आज के टाइम में मेंटल अवेयरनेस, अपनी इंडिविजुअलिटी को प्रेफरेंस देना शुरू किए हैं, जिसके चलते ज्यादा रिलेट कर रहे हैं। That's a valid point, पर एक चीज ये भी लग रहा है ना कि अभी मुझे ये भी डर है कि बहुत जन जिनका शायद जो थोड़ा बहुत उनको अच्छा नहीं लग रहा है, किसी बात का प्रॉब्लम है, अभी सबको लग जा रहा होगा कि मैं सब छोड़ छाड़ के चले जाऊँ। हाउ मच वैलिड इज दैट? नहीं, सब छोड़ के नहीं जाना है। मेनली जो छोड़ने की बात है ना, वो मेंटल लेवल पे छोड़ने की बात है, फिजिकल लेवल पे नहीं। मतलब मेंटल लेवल पे मतलब क्या होता है, हम एक दूसरे के लाइफ में घुसे पड़े हैं। मुझे ये जानना है कि अविनाश के घर में क्या खाना बना, मुझे ये जानना है कि अविनाश की फैमिली में आगे क्या करेगा, अविनाश जो जॉब कर रहा है उसमें सैलरी कितनी आ रही है, उस सैलरी से उसका कहाँ कहाँ खर्चा हो रहा है। ये सब में हम घुसे पड़े होते हैं। इंडियंस का आदत है कि अपना जीवन कैसा रहे पता नहीं, लेकिन दूसरे का जीवन पूरा जानना है, पूरा बायोडाटा चाहिए। ये जो घुसे पड़े हैं ना, ये अगर बंद हो जाए ना, तो फिर हम एज इंडिविजुअल्स अच्छे से रह सकते हैं। मतलब हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं दूसरे की आइडेंटिटी को, दूसरे के डिसीजंस को, कि वो जो कर रहा है वो अपने हिसाब से सही कर रहा है। अब हम अभी ऐसा है ना, हम एज ए पेरेंट भी जजमेंटल है, एज ए फ्रेंड भी जजमेंटल है, एज ए जो हमारे अभी तो लोग आपको जज करेंगे, आप अपने छोड़ दीजिए। बट नहीं, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जब जज करेंगे तो हमको मेंटली कट होना पड़ेगा ना, तो कट होके ही चल देना है। मतलब अब जैसे मुझे कोई जज कर रहा है, मैं उस पर तो कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं मेंटली कट हो जाऊं कि मुझे अरे ठीक है, मुझे अविनाश जज कर रहा है, मुझे पता चल रहा है इस पे जज कर रहा है, मुझे नहीं जानना है भाई, मैं मेंटली उससे कट हो गया हूँ। भले फिजिकली मैं उसके साथ रह रहा हूँ, ये हो रहा हूँ, मेंटली कट हो गया हूँ, ताकि मैं अपनी सैनिटी ना लूज करूँ ना। दूसरा अगर आप भीड़ से निकलोगे नहीं तो अपने आप को एक्सप्लोर कैसे करोगे? आपको निकलना पड़ेगा एक टाइम के लिए, जो चल रहा है उसको तोड़ना पड़ेगा, ताकि आप अपने आप को देखो, अपने आप को एक्सप्लोर करो, और कुछ हो सकता है उसमें से कुछ नया निकल जाए। नहीं, जैसे अभी तो ये पेंगुइन वाला था, और बहुत पहले एक मूवी देखा था, आई डोंट नो आपने देखा है या नहीं, इनटू द वाइल्ड। ठीक है, इस मूवी पे एक कॉन्सेप्ट दिखाया था जहाँ पे एक लड़का, जब आप उसका ग्रेजुएशन का फाइनल सेमेस्टर या मान लीजिए फाइनल एग्जाम खत्म होता है, देन ही डिसाइड नॉट टू लिव इन दी सिटी। वो एक डब्बा पकड़ता है, कुछ किताबें पकड़ता है और जंगल चला जाता है। वहाँ वो बहुत दिन बिताता है, बहुत सारी चीज़ एक्सप्लोर करता है, अकेले, पूरा अकेले। एक पुराना वैन होता है जिसके अंदर उसने अपने सारी चीज़ों को रखा और वहाँ सर्वाइव किया। ऐसा भी टाइम आया जब देयर वर बियर्स दैट केम नियर बाय, देयर वाज सम वाइल्ड एनिमल दैट केम नियर बाय। इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू एक्चुअली सर्वाइव, बट ही सर्वाइव्ड। बट एंड ऑफ द मूवी इट रिजल्टेड दैट ही डाइड। और एक क्लोज अप शॉट है जो ऊपर से आता है, बट व्हेन ही डाइड ही वाज सीन स्माइलिंग। वो भी एक इम्प्रेशन लगता है कि हाँ भाई जी लिया। बट कितनों में हिम्मत है, और ज़रूरी है क्या कि सिर्फ अलग हो के ही आप लाइफ जी सकते? नहीं, एक नॉइज बहुत है ना हमारे आसपास, अपना वॉइस भी सुनना, साइलेंस चाहिए अपने को। मतलब जो साइलेंस की मैं बात कर रहा हूँ, वो जो मेंटल साइलेंस चाहिए, कि मैं हमेशा स्टिमुलेट नहीं हो रहा हूँ लोगों की बातों से, लोगों के जजमेंट से, तो मुझे एक साइलेंस चाहिए ना। अब वो साइलेंस मैं कैसे लाऊंगा जब तक मैं अगर इन्वॉल्व हूँ, घुसा पड़ा हूँ हर चीज में, या मेरे लाइफ में घुसे पड़े हैं लोग, तो साइलेंस आएगा नहीं। जैसे अभी एग्जाम्पल दिया ना, वो जंगल चला गया, जंगल जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेंटली तो हमको अलग होना पड़ेगा ना। और दूसरी बात, हम में से जितने भी लोग हैं आज की डेट पे जहाँ भी हैं, उसमें से कोई ना कोई, आपके पापा, आपके पापा के पापा, आपके पापा के पापा, किसी ने ना एक स्टेप लिया था कि गाँव छोड़ के आया, शहर छोड़ के आया, कोई और कहीं गया, तो
हर के जनरेशन में एक पेंगुइन तो बना है, और उस पेंगुइन के कारण हम लोग आज ये बात कर पा रहे हैं। अगर हम बैठे रहते और उस ग्रुप को पकड़े रहते और अपने सिक्योरिटी को पकड़े रहते, तो आज की डेट पे ये हम बात भी नहीं कर रहे होते। दूसरा जो मेंटल साइलेंस की बात कर रहे हैं ना, वो अभी के टाइम में डिफिकल्ट है अचीव करना। उसके पीछे के रीजन भी बता देता हूँ। हर कोई खोलेगा सोशल मीडिया में, कोई ना कोई फीड्स आते रहेंगे, किसी ने कोई नई गाड़ी खरीदी, कोई हॉलीडेज पे जा रहे हैं, हम लोग उसको लेकर डिस्टर्ब होते रहते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पर हम लोग की फोकस नहीं है, जो पहले सरस्वती भाई ने बताया भी। अब सिचुएशन ऐसा है आज के टाइम में, घर में देखोगे 4 लोग हैं, चारों के हाथ में फोन्स होंगे, कोई टीवी देख रहा होगा, कोई सीरियल देख रहा होगा, कोई शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स चल रहा होगा। आप अपने साथ कब टाइम बिता रहे हो? करेक्ट, यह भी सोचने के टाइम है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, जैसे रिसेंटली एक न्यूज़ भी आया था कि गाजियाबाद में 3 बच्चों ने सुसाइड कर दिया, या दे डाइड बिकॉज दे वर डिनाइड ऑफ मोबाइल। सो इवन इन दैट मोबाइल एडिक्शन फेज ना, मुझे ये भी लगता है कि मे बी शायद हम जहाँ हैं वहाँ हम खुश नहीं हैं, इसीलिए हम मोबाइल के पीछे छुप रहे हैं। जैसे आपने बताया, चार जन हैं फैमिली में, अगर रियली वो एक दूसरे के साथ बात करना चाहते हैं तो आपको लग रहा है कि वो फोन के पीछे छुप जाते हैं। नहीं, पॉइंट यहीं पे भी तो प्रॉब्लम है कि हम जब तक अपने को नहीं जानेंगे, मैं दूसरे से मिलूंगा कैसे? मेन जो अलग होने की बात मैं कर रहा था, कि कट होने की बात कर रहा था। कट होना इसलिए भी जरूरी है कि कट होके अपने साथ बैठना, जो अपने लिए समय निकालना, ताकि मैं क्या बात करूं, मैं खुद को ही नहीं जानता तो मैं कैसे डिस्कस करूंगा। और आज के डेट पे क्या हो, हम अपने आप को जानना भी नहीं चाह रहे। हमको चाहिए इंस्टेंट प्लेजर, इंस्टेंट डोपामिन, और वो हमको मिल जाता है हमारे मोबाइल से। अब वो डोपामिन के कारण हम लोग उसी में खुश हैं। अब मैं निकल के बात नहीं करना चाहूंगा, मैं अपने पापा से बात नहीं करूंगा अपने। माय कंसर्न इज ना कि अगर मुझे मोबाइल पे एक अच्छी मूवी दिख गई, 2 अच्छे गाने दिख गए, या मान लीजिए कि कोई एक वीडियो दिख गया, कोई एक इन्फॉर्मेटिव चीज दिख गई, कुछ भी एक दिख गया जो मैं चाहता था देखना, तो मैं क्यों जाऊँ बाहर? देखिए, मोबाइल और डिजिटल डिवाइसेस गलत चीज हमारे लिए ही बनाई थी, उसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं वो मैटर करता है। अब जैसे पॉइंट आप लोगों ने ही बोला कि कुछ अच्छा पसंद आ गया, जो डोपामिन सिक्रेशन की बात हुई, क्या हम लोगों ने अपने चारों तरफ एक कोकून बना लिया जिसके अंदर हम लोग रहते हैं, या आइडियलिस्टिक लाइफस्टाइल चूज कर लिया कि उसके अंदर ऐसा होना चाहिए, मेरे घर में ये पेंटिंग्स होनी चाहिए, मेरे पास वो गाड़ियां होनी चाहिए, मेरे पास ये दिखावा होना चाहिए? ये अगर हम लोगों ने डिसाइड कर लिया तो उसके अंदर फंसे रह जाएंगे। अगर उसी जगह से सीख के उसको इंस्पिरेशन लेके बाहर कुछ कर सकते हैं रियलिटी में, तो अलग चीज बन जाएगा पूरा। और एक बात और भी है कि सही में मतलब कि करें क्या, मतलब ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन था कि अगर मैं मूवी देख सकता हूँ तो मैं क्यों जाऊँ? ठीक है, क्योंकि इसी चीज को फिर बाद में हम मोबाइल एडिक्शन के नाम पे वो भी रिफ्रेश हो जाता है ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं मोबाइल देख सकता हूँ तो मैं क्यों जाऊँ? इसके 2 रीजंस हैं, मतलब जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मैं बता देता हूँ कि सबसे पहला चीज है कि आपका बॉडी, आपका जो ब्रेन है वो लेजी है, उसको उससे लेजीएस्ट ऑर्गन नहीं है आपके पूरे बॉडी में, उसको कुछ नहीं करना। अगर आप इंस्टेंट उसको खाना दे दोगे वो खुश है, ठीक है? तो आपको एज ए पेरेंट कहाँ से स्टार्ट होगा चीजें मैं बता रहा हूँ। एज ए पेरेंट आपको अपने बच्चों में पहला चीज जो इनकलकेट करने की जरूरत है वो ये है कि आपके बच्चे के लाइफ में रोज कुछ आप ऐसा करने उसको बोलो जो कि उसके लिए डिफिकल्ट हो, और वो जरा सा डिफिकल्ट हो, मतलब ऑन द वर्ज ऑफ डिफिकल्टी हो, जो उसको पास कर सके। और जैसे वो पास करेगा ना तो उसको वो जो डोपामिन हिट मिलेगा वो मोबाइल से नहीं मिलेगा, और वो धीरे धीरे उसको हैबिट बनानी पड़ेगी। और जिस तरह से वो हैबिट बनेगा ना, देन उसके पास बड़ा डोपामिन है जिसको अचीव कर सकता है, तो उसको एक छोटा डोपामिन नहीं करेगा। और मूवी देख भी लिया तो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसको याद होगा कि भाई मुझे तो ये भी करना है। या तो आप खुद, मेनली आज के डेट पे पेरेंट्स भी तो ऐसे ही है ना, हम पेरेंट्स ही मोबाइल पकड़ के अपने बच्चों को पाल रहे हैं। सुबह उठते हैं मोबाइल पकड़ के, मोबाइल देख रहे हैं, बच्चा क्या सीखेगा? अब जब बच्चा मोबाइल देख रहा है, पेरेंट मोबाइल देख रहे हैं, तो हम तो वही चीज आगे जनरेशन को दे रहे हैं ना। पेरेंट को भी एक्टिव होने की जरूरत है और बच्चे को भी एक्टिव होने की जरूरत है। पेरेंट एक्टिव होंगे, बच्चे एक्टिव होंगे, बच्चे एक्टिव होंगे तो वो
एक बॉन्डिंग बनेगी, और बॉन्डिंग बनेगी तो किसी को भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बॉन्डिंग बनेगी तो एक दूसरे को हम समझ भी पाएंगे कि कौन सी चीज उसको अच्छी लगती है, किसी को कौन सी बुरी लगती है। तो ये करना पड़ेगा, मुझे लगता है ऐसा। This is a topic for another episode on parenting, but yes, maybe I think we can close. आज जिस चीज़ पे बात करना चाहता था मैंने तो कर लिया कि एक तो आपका द पेंगुइन इफेक्ट, एंड समहाउ इट गॉट रिलेटेड कि अभी रिसेंटली जो न्यूज़ भी आया था अबाउट गाजियाबाद, जहाँ मोबाइल एडिक्शन की वजह से बच्चों ने अपना जान दे दिया। इट्स अ वेरी बिग लॉस। तो that's are the two thing, and maybe next episode we'll see और किस पे बात कर सकते हैं। और एक चीज लास्ट में मैं ऐड करना चाहूंगा, असली में आज के जनरेशन में एक चीज जो मुझे लगता है हम मिस कर रहे हैं, जो कि हमारा जनरेशन शायद नहीं मिस किया था, और अविनाश अभी भी मिस नहीं करता है, लकी अभी भी, कि आपके पास ग्रैंड पेरेंट है। देखो ग्रैंड पेरेंट से आप अच्छा मानो बुरा मानो, उनकी बातें आपको समझ आए ना आए, इन ग्रैंड पेरेंट्स से बड़ा जो ब्लेसिंग है किसी के पास नहीं होता है, क्योंकि वो जिस तरह की एक चीजें आपको दे सकते हैं वो नहीं दे सकता। आज की डेट पे हम बहुत न्यूक्लियर हो चुके हैं। मैं, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा। अब मैं और मेरी वाइफ दोनों अभी गधे ही हैं, तो दो गधे अपने बच्चे को क्या, हाँ फैमिली पे बात कर सकते हैं हम लोग। तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास कोई होल्ड करने के लिए एंकर ही नहीं है ना, किसके बदौलत हम लोग बैठ के बात करें। जब वो बातें होंगी बैठ के, तो शायद हम लोग वो पेंगुइन को भी समझ पाएंगे कि क्यों चला जा रहा था। उनकी एक्सपीरियंस से हम लोग के लिए एक कहानी बन जाती है, उनकी एक्सपीरियंस से सीखने को मिलता है, भले वो स्टोरी हो लेकिन वो कनेक्ट करता है रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से। राइट, सो वी विल अगेन मीट नेक्स्ट टाइम, और फिर एक नया टॉपिक पे बात करेंगे, मे बी कॉन्ट्रोवर्शियल हो जो भी हो, बट वी विल हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एंड दैट्स द होल आइडिया ऑफ पॉडकास्ट ऑफ पर्सपेक्टिव। So thank you both of you, and thank you everyone for seeing our video. If you have anything that you like, anything that you dislike, please do let us know in your comment, and do share your love in praying and sharing us with everyone. Thank you. Bye bye. Bye.